पहला आदम और अंतिम आदम, हम जो वचन पढ़े हैं इसमें से पहला आदम और अंतिम आदम, जो रोमियो को पुस्तक के 5 अध्याय 12 से 21 के बीच में हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पहले आदम के पाप के द्वारा मृत्यु सबको आया। पहला आदम ने जो पाप किया उसके द्वारा मृत्यु सबके लिए आया और पहले आदम के अपराध और आज्ञा ना मानने से न्याय, जजमेंट, कंडेमनेशन, निंदा और श्राप, कर्स और मृत्यु हमारे ऊपर आया है ना। और लेकिन दूसरे मनुष्य या अंतिम आदम, जो प्रेरित पौलुस इसमें बता रहा है, दूसरे मनुष्य, पहला मनुष्य और दूसरा मनुष्य, या पहला आदम या अंतिम आदम, है ना, दोनों के बीच अंतर क्या है ना। दूसरे मनुष्य या अंतिम आदम की आज्ञा मानने के द्वारा सभी को क्या मिला? अनुग्रह मिला और जीवन मिला और मुक्ति का जो मुफ्त का उपहार मिला परमेश्वर। इन वचनों में हम देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन से पहले आदम के बारे में क्या जानते हैं? पहले आदम कहाँ देखते हैं उनको? उत्पत्ति का किताब में, है ना। तो उत्पत्ति के पुस्तक में आदम को भूमि से परमेश्वर मिट्टी से बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने उसे जीवन की सांस दी, है ना। परमेश्वर की जीवन की सांस से फूंक दी तो वो क्या हुआ? जीवित प्राणी बनाई। वचन में लिखा है जो अंतिम आदम है वो जीवन देने वाला आत्मा बना, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। जो पहला आदम है मिट्टी से बनाया गया और परमेश्वर के सांस के द्वारा वो जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपनी छवि में और अपनी समानता में बनाया। वो उस वक्त क्या हुआ? हर शाम को परमेश्वर आदम की का वाटिका में आदम से मिलने आता था। तो उस वक्त परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे, उसके साथ रिश्ता बना के रखे, इसलिए परमेश्वर हर दिन उससे मिलने आता था। हर दिन आदम भी परमेश्वर से मिलता था, बात करता था, है ना। और बहुत अद्भुत समय रहा आदम और हव्वा का, परमेश्वर के साथ। उस समय परमेश्वर ने आदम को एक चीज बताया, अच्छे और बुरे का ज्ञान के वृक्ष, उस फल मत खाओ, तुम सारे फल खा सकते हो, है ना। तो और उसने चेतावनी दिया, जिस दिन उस फल खाओगे, जो निश्चित फल, उस दिन तुम निश्चय रूप से मर जाओ। तो परमेश्वर ने वो बताया। और लेकिन एक दिन शैतान आया, हव्वा घूमने गई, आदम और हव्वा अलग अलग हो गए, थोड़ा कुछ देखने के लिए गई, वहाँ पर शैतान आ गया और शैतान की छूट में हव्वा आ गई। तो उसने क्या बताया कि उस अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के लिए उसने, शैतान ने हव्वा को उकसाया, है ना। और जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और परमेश्वर ने क्या बोला? तुम निश्चय मर जाओगे अगर वो खाओगे तो। लेकिन शैतान ने क्या बोला? तुम नहीं मरोगे, निश्चय तुम नहीं मरोगे। कंप्लीट ऑपोजिट, झूठ, परमेश्वर के विरुद्ध ने बोला। और जिस क्षण में उसने उस फल खाई और अपना पुरुष आदम को भी दिया, तो उनकी आंखें खुल गई और वो लोग जान गए कि वो लोग नग्न थे और उन्होंने अपने नग्नता को ढकने के लिए अंजीर का पेड़ों के पत्तों को सिलाया और अपने आप को उसने ढक दिया। और दूसरे काम वो लोग ने किया, जैसा वो लोग ने पाप किया है और तुरंत परमेश्वर के डर से छुप गए, है ना। उत्पत्ति 3:8 में हम देखते हैं, वहाँ पर 3:8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, है ना। तो यहाँ पर वो लोग ने डर के, परमेश्वर के डर से
वो लोग चुक गए थे। और ये वही है जो उद्धार ना पाए हुए लोग करते हैं ना। तो अपने पापों को, अपने शर्मिंदा शर्म को ढकने के लिए अपने अपने तरीका ढूंढते ना। और वो लोग अपने स्वयं कार्यों से वो ढकने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको उस वक्त एक जानवर को बलि देकर उसकी चमड़े से उन्हें ढका। और दूसरे वो लोग आज क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग चुप जाते हैं। आज भी परमेश्वर वही पहले प्रश्न आदम को पूछा था। तो उस एक शाम को परमेश्वर आया आदम से मिलने के लिए। तो उस शाम आदम कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। हर शाम को आदम दौड़ते आता था परमेश्वर से मिलने। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आदम कहीं दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर देख रहा था। तो आवाज, परमेश्वर की आवाज सुन के आदम और हव्वा क्या कर रहे थे, पेड़ों के पीछे छिप गए। और वहां पर परमेश्वर ने पहला प्रश्न पूछा है। वहां पर देखेंगे उत्पत्ति 9 में आदम से पूछा, तुम कहाँ हो आदम, तुम कहाँ हो। आज भी परमेश्वर यही प्रश्न हम सबको पूछता है ना, तुम कहाँ हो। पिछले साल कलीसिया में था, पिछले क्रिसमस के दिन तुम आए थे, इस क्रिसमस के दिन कहाँ हो। पिछले रविवार को था, आज कहाँ हो। या तुम कलीसिया में है, फिर भी कलीसिया आते हो लेकिन कहाँ छुपा हो। तो आदम को पूछ रहा है वो कहाँ छुपा है। और ध्यान दे, अब आदम अपने पाप और शर्म के कारण पेड़ों के पीछे छिप गया, उस डर आया है। और पहला आदम पाप, उसका शर्म और उसके द्वारा शाप और मृत्यु उसने लेकर आया। और यदि आप आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो हम सब उस आदम के तरह है ना। इसलिए हमारे अंदर उसी आदम की स्वभाव हमारे अंदर, सबके अंदर वही है ना। इसलिए हमारे पास एक भी पापी एक ही पापी स्वभाव है जो आदम का है। हम उसकी शर्म को साझा करते और मृत्यु के अधीन है। हम सब मृत्यु के अधीन है आज। तो जैसा हम परमेश्वर से कैसे छुपने चाहते हैं, हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे है ना। एक मेरा बेटा योवेल जेरेक है जो कभी कभी मुझे अपने कार्यों से मुझे बाइबल की सच्चाई को मुझे सिखाता रहता है। वो हाइड एंड सीक गेम खेलता है घर पे। वहाँ पर कर्टन है, कर्टन के पीछे जाके छुप जाता है और नीचे से उसका पैर दिखता रहता है और वो सोचता है कि वो मैं नहीं देख रहा हूँ उसको। तो वैसा ही हम भी परमेश्वर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर जानता है ना हम कहाँ छुप रहे हैं ना। तो यदि आदम का स्वभाव है छुपना और सोचना कि परमेश्वर नहीं देख रहा है ना, ये दुनिया में सभी तरह के पाप पुण्य कार्य सारे तरह का पाप का कार्य करना और सोचना कि परमेश्वर नहीं जानता है, ये मूर्खता है ना। तो परमेश्वर सब जानता है और उसको सब दिखता है। ये अंतिम आदम, ये जो हम अभी देखा पहला आदम जो पौलुस ने बताया, अंतिम आदम या दूसरा मनुष्य कौन है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बात करता है। जो पहला आदम के द्वारा क्या है, पाप आया और मृत्यु आई, शाप आया, लेकिन अंतिम आदम हमारे लिए परमेश्वर और जीवन हमारे लिए लेकर आता है ना? वो आदम के द्वारा, पहला आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आया, लेकिन अंतिम आदम के बारे में जो पौलुस बता रहा है वो है आशीष और वो जीवन, अनंत काल का जीवन हमारे लिए लेकर आता है। पहला आदम धरती की मिट्टी से बना था, लेकिन परमेश्वर की सांस से वो जीवित प्राणी बन गया है। उसके पास शारीरिक हम प्राकृतिक शरीर है जो एक दिन मृत्यु से नष्ट हो जाता है।
लेकिन अंतिम आदम स्वर्ग से आया, उसमें लिखा है वो स्वर्ग से आया प्रभु है, वो अंतिम आदम है। और वो यीशु मसीह है, वो जीवन देने वाला आत्मा, क्योंकि वो मृतकों से जी उठा है। और इसलिए हम सभी को पुनर्जीवित किया जाएगा एक दिन, और हम सभी को उसके जैसा शाश्वत अनंत काल का शरीर हम सबको दिया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा। रोमियों को पुस्तक अध्याय 5:17 और वचन 21 में ऐसा लिखा है, वो एक मनुष्य जिसके द्वारा धार्मिकता और धर्मी ठहराया जाना, अनुग्रह का उपहार और अनंत जीवन आया है, वो यीशु मसीह है। वो एक मनुष्य, वो अंतिम आदम है। और ये अंतिम आदम या दूसरा मनुष्य केवल मनुष्य नहीं, ये जो पौलुस बता रहा है, पहला आदम तो केवल मनुष्य था, जो अंतिम या आदम या दूसरा मनुष्य के बारे में जो पौलुस बता रहा है, वो केवल मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग से आया है, और वो मनुष्य बन गए। परमेश्वर मनुष्य बन गए। परमेश्वर यीशु मसीह के व्यक्तित्व में इस धरती पर आया है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1, 2 और 14 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वो आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14 वचन में वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते महिमा है। जो वो परमेश्वर के साथ था, वो देहधारी होकर हमारे बीच आया है। और यीशु के समय के वो जो धार्मिक नेता है, तो यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कर उसने दावा किया। तो यीशु के उस समय के वो रिलीजियस लीडर्स है, उन्हें उनको गुस्सा आया, ये मनुष्य है बोल रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है ना। तो उन्होंने उससे पूछा तुम कौन हो, यीशु को पूछा उसने परमेश्वर का वही नया उस यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, जो उस नाम जो मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला, वही नाम यीशु ने बताया वही है हम देखेंगे निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इन्होंने जो मूसा को परमेश्वर ने जो नाम बताया, परमेश्वर का नाम, उसी नाम को यीशु मसीह अपना नाम बताया फरीसी लोगों के लिए। यूहन्ना अध्याय 8 56-59 में हम देखते हैं तुम्हारा पिता, फरीसी लोग यीशु से ये प्रश्न पूछ रहे हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की, यीशु उनसे बात कर रहा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। और लोगों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छुपकर मंदिर से निकल गए। यहाँ पर यीशु ने क्या बोला, अब्राहम से पहले मैं हूँ। वहाँ पर एमी, ईगो एमी ग्रीक शब्द है आई एम अंग्रेजी में। परमेश्वर ने बोला आई एम दैट आई एम, तो यीशु ने भी उसी वचन को दोहराया जो पर अब्राहम से पहले आया, अब्राहम से पहले मैं हूँ, वो मैं परमेश्वर हूँ। तो यीशु के दिनों में भी बहुतों ने ये प्रश्न पूछा था यीशु को, तुम कौन हो, तुम कौन हो कहाँ से आए हो। तो यीशु ने उत्तर दिया मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं परमेश्वर। जब यीशु ने समरी स्त्री से कहा कि वो उसे जीवन का जल देगा, तो उसने उससे पूछा समरी स्त्री भी, क्या तुम हमारे पिता याकूब से महान हो, है ना, और जिसने हमें ये कुआं पीने के लिए दिया है। तो यीशु ने उससे उत्तर दिया कि जो कोई मेरा दिया हुआ इस जल पीता है तो वो कभी प्यास नहीं होगा।
इसका मतलब यह है, इसका अर्थ है वो निश्चित रूप से याकूब से महान है, क्योंकि याकूब ने उन्हें खुआ दिया, हर दिन पानी पीना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह जो जल देता है, अगर वो पीता है तो वो कभी नहीं प्यास होगा उसका, है ना। तो वो स्त्री समझ गई कि वो मसीहा है। वो गांव में भागकर सबको बुला कर लाया, मैं देखो मसीहा को देखा हूँ, है ना। हमारे मन में भी यही प्रश्न है कि या बहुत लोग हमसे पूछते हैं, ये है ही कौन यीशु, है ना, ये वो कौन है ना। और मेरा 2 साल का बेटा और एक छोटा सा मेरे साथ हुआ। अभी एक बार बेड पे बैठा था, वहाँ पर बेड के ऊपर बेडशीट वो बिस्तर पर वो बेडशीट वहाँ पर लगा हुआ था, और उस चादर पर ये जो ऊंट की तस्वीरें है ना, ऊंट की तस्वीरें। तो बैठ के मुझे पूछ रहा था, ये मतलब ये क्या है। मैं बोला ये ऊंट की पिक्चर है। फिर बाद में एक बड़ा सा तस्वीर है, उसको भी दिखा रहा था। मैं बोला ये क्या है, वो भी ऊंट है। ये क्या है, वो भी ऊंट है। पूछ के मैंने हर बार बताया ये ऊंट है। तो अंत में मेरे वो दिखाया और बोलते ये को है ना। तो मैंने बोला पापा हूँ। तो उसने तुरंत मेरे पास आया, गले लगाया और मुझे किस करने लगा। तो वो समझ गया कि वो जो है वो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स है, लेकिन मेरे सामने असली इंसान खड़ा है, ये मेरा पापा है ना। तो वैसा ही हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तुम कौन हो, है ना। लोग पूछते हैं यीशु तुम कौन हो, है ना, लेकिन वो असली है, वो स्वर्ग से आया है ना। वो हमसे प्रेम करता है, और हम ये जो मेरे साथ हुआ है, तो ये मुझे एहसास करा है कि ये हमारे परमेश्वर के साथ कितना वास्तविक है ना। हम भी परमेश्वर के साथ वैसा ही हम फील कर सकते हैं। ये यीशु कौन है, वो खुद ने यूहन्ना की पुस्तक में 7 बार आई एम करके बताया है ना। तो मैं हूँ करके पहला मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना का अध्याय 6 और वचन 35 में लिखा है, मैं जीवन की रोटी हूँ। ये हमारी आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट करने की वाली रोटी है ना। जो इस रोटी को खाता है वो कभी भूखा नहीं होगा और हमेशा जीवित रहेगा। और दूसरा, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8:12 में जो कोई उसका अनुसरण करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और तीसरा, यीशु ने अपने बारे में बताया, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10:7 में, यूहन्ना 10:7 और 9 में वो परमेश्वर के राज्य का एकमात्र प्रवेश है एंट्रेंस। एक ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही गेट है और भेड़ों का द्वार है। और 14 है, मैं अच्छा चरवा हूँ। यूहन्ना 10:11 में 14 में लिखा है, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है और वो अपनी भेड़ों को जानता है। और 5वां, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है चाहे वो मर भी जाए फिर से जिएगा, क्योंकि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और 6 है, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। और 7वां और आखिरी, और मैं सच्ची दाखलता हूँ। यूहन्ना 15:1 और 5 में, मेरे अंदर बने रहो तुम फुल फल पाओगे, है ना, और मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने लिए सारे के साथ आया मैं हूँ करके उसने दावा किया और बताया। और यीशु को मानव जाति के लिए मनुष्य बनाया गया, है ना। ये स्वर्ग से आया, परमेश्वर मनुष्य बनाया गया हमारे लिए। यीशु स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्गदूतों से ऊपर है, लेकिन जब हम मनुष्य के रूप में आया तो उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया ना। हम पिछले रविवार पास्टर के मैसेज में हमने सुना है, जो एंजल्स स्वर्गदूत है
हमारी सेवा करने के लिए आते, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी कम किया गया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बना तो वो ऑटोमेटिक है स्वर्गदूतों से भी कम हो गया। लेकिन परमेश्वर वो इवन स्वर्गदूतों से भी कम होने के लिए उसने सोचा था और मनुष्य बनकर आया था, ताकि इम्मानुएल बन सके, ताकि वो हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए वो मनुष्य बना, स्वर्गदूतों से भी कुछ ही कम बना। इब्रानियों 2:9 में भी लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए वो उसने मृत्यु का स्वाद चखने के लिए उसने स्वर्गदूतों से भी कम बनाया गया, और यीशु को हमारे लिए पाप बनाया गया है ना। 2 कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो वो हमारे लिए पाप बनाया गया। तो यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। फिलिपियों 2:7 में लिखा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, और जब उसने मानव शरीर धारण किया, उस महिमा को छोड़कर उसने खुद को खाली कर दिया, और व्यवस्था देने वाला परमेश्वर था, व्यवस्था के अधीन कर दिया। तो गलतियों का पुस्तक 4 और 5 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पावक होने का पद मिले। तो परमेश्वर ने उस न्याय जो व्यवस्था के अधीन कर लिया। और 2 कोरिन्थियों 8:9 में उसने जो धनी था हमारे कारण कंगाल हो गया। तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। परमेश्वर महिमा में रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए वो कंगाल बन गया, जो मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए, है ना, और बहुतों को छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया है। मत्ती 20:28 में लिखा है। और लूका 19:10 में मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। ये परमेश्वर है जिसने मनुष्य और सेवक का रूप धारण किया, जो क्रिसमस के दिन हम बेथलेहम में पैदा हुआ, है ना। तो ये जो मनुष्य बनकर यीशु मसीह आया 2022 साल पहले, वहाँ बेथलेहम में यीशु मसीह बालक के रूप में जन्म हुआ। जो हम प्रथम या पहले आदम के बारे में सुना, वो अपने पाप के कारण पेड़ों के पीछे छुप गया, लेकिन ये जो अंतिम आदम पेड़ के ऊपर लटकाया गया, जो क्रूस पर लटकाया गया, क्योंकि अपने पाप के कारण नहीं, लेकिन हमारे पापों के कारण। ये यीशु है जिसे हम इस क्रिसमस के मौसम में हम सड़कों पर जाकर यीशु को हम प्रचार करते हैं, जो मनुष्य बनाया गया, जो हमारे दुनिया को किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। जो हमारे देश को किसकी जरूरत है? उस उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमारा परिवार, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए उसकी जरूरत है। हम उस उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर हम यीशु नहीं आते तो हम पापी रहते थे और पाप में मरते थे, तो हम क्या होते थे? हम हमेशा उस कंडेमनेशन में ही जीते थे और नरक का पात्र बन सकते थे। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु को, वो मनुष्य बनकर हमारे पास आया है, तो वो इवन स्वर्गदूतों से भी कम होने के लिए उसने आगे बढ़ा। और मसीह में विश्वास करने वाले भविष्य में क्या करेंगे? यीशु के साथ हम हमेशा हम जीवित रहेंगे। और जैसा उसने तीसरे दिन मारा गया और तीसरे दिन जी उठा,
पुनरुत्थान हुआ उसका, इसलिए यीशु बोला मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो एक दिन हम सबको, जो आदम का शरीर का जो मृत्यु हो गया, वैसा हमारा ये शरीर का मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यीशु हम सबको उठाएगा, है ना, पुनरुत्थान में हमें उठाएगा। तो आइए हम इस यीशु को हम इस क्रिसमस में हम जगह जगह जाकर बताएंगे और लोगों को यीशु के बारे में बताकर हम उस उद्धार जो यीशु देते हैं हमें, तो जो परमेश्वर का दावा किया, जो मैं हूँ करके बताया, उस यीशु को हम बताएंगे और प्रभु की स्तुति करें कि उन्होंने हमारे पास आने के खोए हुए लोगों को खोजने के लिए और बचाने के लिए आया है। हम सबको यीशु की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, जो पहला आदम उसके द्वारा पाप और मृत्यु हमारे संसार में आया, लेकिन आप स्वर्गीय जो अंतिम आदम मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, ताकि प्रभु हम जीवन पाए और उद्धार पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आज इस भाग्य को आपने हमें दिया, ताकि हम आपके प्रभु परिवार में भागी हो सके। आपके लहू द्वारा हम प्रभु आपके राज में भागी हो सके। तो धन्यवाद देते और आगे के संदेश को आपको आते हैं यीशु मसीह के नाम से।